प्रिय भाइयों और बहनों, सबको जय यीशु। यह मेरी उम्मीद है कि हम सब सपना देखने वाले होंगे। एक पल हम सोचे क्या होगा हमारा सपना। मुझे यकीन है हम सबका सपना यह होगा कि ईसा के अच्छे साक्ष्य बनना और स्वर्गराज की घोषणा करना। आज के सुसमाचार से ईसा हमें कहते हैं कि हमारा सपना है स्वर्गराज्य प्राप्त करना और हमें उसके लिए कठिन परिश्रम करना है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सपना के बारे में ऐसा कहते हैं, सपना वह नहीं होता जो हमारे नींद में आता है, बल्कि वह होता है जो हमें सोने नहीं देता। ड्रीम्स आर नॉट दोस विच कम इन आवर स्लीप बट विच डू नॉट लेट अस स्लीप। संत मत्ती के अनुसार समाचार 13 अध्याय में स्वर्गराज्य के बारे में हम देखते हैं। 7 दृष्टांतों से प्रभु ईसा हमें स्वर्गराज्य की सविशेषता के बारे में सिखाते हैं। आज उनमें से आखिरी तीन दृष्टांतों के बारे में हम सोचें। छिपा हुआ खजाना, बहुमूल्य मोती और जाल का दृष्टांत। छिपा हुआ खजाने के दृष्टांत से प्रभु ईसा कहते हैं कि स्वर्गराज्य छिपा हुआ है और वो प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कठिन परिश्रम करना है। बहुमूल्य मोती के दृष्टांत से प्रभु ईसा स्वर्गराज्य की कीमत के बारे में हमें सिखाता है। स्वर्गराज्य बहुत अमूल्य है और वो अपनाने का लायक है। इन 2 दृष्टांतों में हम 3 कर्म देखते हैं या 3 एक्शंस। ढूंढते हैं, बेचते हैं और खरीदते हैं। सर्चिंग, सेलिंग एंड बाइंग। इसका मतलब यह है स्वर्गराज्य प्राप्त करने के लिए हमें उसको खोजना है, फिर वो अपनाने के लिए और खरीदने के लिए हम जो भी हमारे पास है वो सब बेचकर और छोड़कर उसके लिए प्रयत्न करना है और खरीदना है। ये अच्छी तरह समझने के लिए हम उस धनीवती के बारे में सोचें जो प्रभु ईसा के पास आकर पूछते हैं, गुरुवर आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं। संत मत्ती के अनुसार समाचार अध्याय 19 वाक्य 21 में हम देखते हैं, प्रभु ईसा कहते हैं, यदि तुम पूर्ण बनना चाहते हो या अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी सारी संपत्ति बेचकर मेरा अनुसरण करो। वाक्य 29 में हम देखते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों और खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना प्राप्त करेंगे और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। इन दृष्टांतों में एक चीज हमारे ध्यान खींचती है, वो है स्वर्गराज्य प्राप्त करने वाला का उमंग या आनंद। संत अगस्टिन अपने किताब कन्फेशन में कहते हैं, मेरी जिंदगी में एक बार मैं खुशियों की तलाश में लौकिक चीज़ों के पीछे जाता था, लेकिन वो व्यर्थ था। जब ईश्वर से मेरी मुलाकात हुई और जब ईश्वर मेरे जीवन में आया, तब मुझे आनंद, खुशी और उमंग पूर्ण रूप से मुझे मिला। आज ईसा हमें कहते हैं कि निज और पूर्ण आनंद या उमंग सिर्फ स्वर्गराज्य हमें प्रदान करता है। जाल के दृष्टांत से ईसा यह हमें सिखाते हैं कि स्वर्गराज्य कब होगा। ईसा कहते हैं कि संसार के अंत में धर्मियों को दुष्टों से अलग करेंगे। यही बात संत मत्ती के अनुसार समाचार अध्याय 13 वाक्य 24 से जंगली बीज के दृष्टांत में और अध्याय 25 में वाक्य 31 से 45 तक वाक्यों में, पुराने विधान में दानियल नबी के ग्रंथ अध्याय 12 के पहले 2 वाक्यों में और इसकेल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 में भी हम देख सकते हैं। प्रिय भाइयों, स्वर्गराज्य में विश्वास करते हुए वो प्राप्त करने के लिए हम कोशिश करें और उसके लिए तैयार रहें। अब एक सवाल हमारे मन में आएगा, स्वर्गराज्य हम कैसे प्राप्त करें और उसके लिए हम कैसे तैयार रहें। इसका जवाब आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। विधि विवरण के ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 1 से 9 तक वाक्यों में हम शेमा इस्राएल देखते हैं। शेमा इस्राएल यहूदी जनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उनके विश्वास की घोषणा है और हर दिन
सुबह और शाम ये प्रार्थना उन्हें दोहराना बहुत जरूरी है। ओ इस्राएल सुन और इसका पालन करो, हमारा प्रभु परमेश्वर एक ही प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करो। हर एक इस्राएल जन को यह प्रार्थना उनके हृदय में अंकित करना है और दोनों आंखों के बीच, माथे पर और हाथ पर यह बांधना बहुत जरूरी है, जिसको कहते हैं टेफिलिम। और उनके घर की चौखट या डोर पोस्ट में और नगर के प्रवेश द्वार पर यह वचन लिखकर रखना है, जिसको कहते हैं मेसूसोत। इसका मतलब है हमारी सोच, हमारी दृष्टि, कर्म, चलना, घूमना फिरना, उठना लेटना, जीवन के हर पल हर घड़ी हमेशा यह बात शेमा इस्राएल याद रहकर जीना है। एक ही ईश्वर है, उसको प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। प्रिय भाई और बहनों, हम भी ऐसे करते तो बिल्कुल स्वर्गराज में प्रवेश करेंगे। आज के दूसरे पाठ में हम एसकेल नबी को देखते हैं, जिसको ईश्वर इस्राएल देश के पहरेदार के रूप में नियुक्त करते हैं और उसका काम है ईश्वर का संदेश या चेतावनी जनताओं को सुनाना और उन्हें स्वर्गराज प्राप्त करने का मदद करना। प्रिय भाई और बहनों, हम भी ईश्वर द्वारा चुने हुए कलीसिया के पहरेदार हैं, जिसका काम है प्रभु ईश्वर का संदेश लोगों को सुनाना और स्वर्गराज में प्रवेश करने के लिए लोगों की मदद करना। आज के दूसरे पाठ में हम एसकेल नबी को देखते हैं, जिसको ईश्वर इस्राएल देश के पहरेदार के रूप में नियुक्त करते हैं और जिसका काम है ईश्वर का संदेश और चेतावनी जनताओं को सुनाकर उन्हें स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए तैयार रखना। प्रिय भाई और बहनों, हम भी ईश्वर द्वारा चुने हुए कलीसिया के पहरेदार है, जिसका काम है लोगों को स्वर्गराज पाने के लिए मदद करना और ईश्वर का संदेश उन्हें सुनाना। जब अपनी जिम्मेदारी में हम वफादार हैं, तब हम अपने जगह स्वर्गराज में सुरक्षित रखते हैं। अगर हम अपने जिम्मेदारी में वफादार नहीं है, वो हमारे विनाश का कारण होगा। आज के तीसरे पाठ से संत पौलुस हमें कहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे बुलाहट में, हमारे विश्वास में और स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए हम जो भी करते हैं उसमें हमें दृढ़ रहना है और ईश्वर की आज्ञाओं के पालन करते हुए हम स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए कोशिश करना है। चर्च फादर्स अंतियोक के संत इग्नेशियस और संत पॉलीकार्प छिपा हुआ खजाना के बारे में ऐसा कहते हैं। छिपा हुआ खजाना ईश्वर है और आज ईश्वर प्रभु ईसा मसीह में छिपा हुआ है। मसीह में हम ईश्वर को और स्वर्गराज को हम देख सकते हैं। प्रिय भाई और बहनों, दो और चिंताएं आपके साथ बांटकर मैं विराम लेता हूं। स्वर्गराज कैसे शुरू होता है और स्वर्गराज कहाँ शुरू होता है। स्वर्गराज कैसे शुरू होता है? स्वर्गराज तब शुरू होता है जब हम ईसा मसीह का सुसमाचार स्वीकार करते हैं। संत मरकुस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15 में हम देखते हैं, समय पूरा हो चुका है और स्वर्गराज निकट आ गया है। पश्चाताप करो और स्वर्गराज में विश्वास करो। स्वर्गराज कहाँ शुरू होता है? स्वर्गराज मुझ में और हम में शुरू होता है। मुझ में और हम में शुरू होकर स्वर्गराज अपने समूह पर, अपने परिवार पर, अपने देश पर और दुनिया के कोने कोने तक स्वर्गराज फैल जाता है। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु ईश्वर से यह मदद मांगे कि स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए वो हमारी सहायता करें और हमारे हर जीवन के हर दिन, हर पल, हर काम में हमारा सपना स्वर्गराज प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हुए हम अपनी जिंदगी आगे बिताएं। प्रभु मसीह हम सबको आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।